अमीर साहब यहाँ एक साथी बिलाल भाई रहते हैं, तो उनसे मिल लेते हैं, उनको दावत की जरूरत है। वो हमारी दावत देने से शायद वो नमाजी बन जाए। चलो निगाहों का ख्याल करते हुए अस्तगफिरुल्लाह करते थे। क्या अस्सलाम वालेकुम। जिस टाइम देखो तुम दरवाजे के ऊपर खड़े हो, बंदा परेशानी में होता है, किसी टेंशन में होता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है, फारिग लोग हो तुम यार, कोई अपना काम धंधा करो यार। अस्सलाम जाओ यहाँ से। अमीर साहब, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया कि तबलीग फारिग लोगों का काम नहीं है? आपके पूरे पाकिस्तान में 22 रेस्टोरेंट हैं और 2 फैक्ट्री हैं, और ये कासिम भाई कितने बड़े इंजीनियर बैठे हैं, और इनके भाई बहुत बड़े सर्जन हैं। आपने उन्हें बताया नहीं? जमशेद भाई, अगर मैं उनको पैसों से इम्प्रेस करता तो दीन की मोहब्बत ना आती उनके दिल में। जमशेद भाई, मैं उस चीज़ से इम्प्रेस ही क्यों करूं जो दुनिया में रह जाएगी। जमशेद भाई, उसने हमें धक्का दिया, हमें गालियां दी, हमने सब्र किया सिर्फ अल्लाह के खातिर। जमशेद भाई, हमारा सब्र अल्लाह कबूल फरमा ले और उस इंसान को अल्लाह पाक हदायत दे, वो मस्जिद में आ जाए। आमीन। ठीक कहा अमीर साहब आपने, आपके सब्र ने मुझे आने पे मजबूर ही कर दिया। अमीर साहब, मैंने आपको धक्का दिया, मैंने आपको बातें सुनाई, मेरा दिल बहुत बेचैन था। अमीर साहब, आप मुझे धक्का दे सकते थे, मुझे बुरा भला भी कह सकते थे, मगर यही आपका जो सब्र है ना, मुझे मस्जिद तक ले आया, और मैं यही आपका दीन सीखना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। अमीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप इसको धक्का देते और इसको इम्प्रेस करते तो ये आज मस्जिद में ना आता। जी बिल्कुल सही कहा। अल्लाह पाक ने इसका दिल नरम किया और अल्लाह पाक ने इसको हदायत दी, ये मस्जिद आ गई सिर्फ सब्र की वजह से। जमशेद भाई, ये तबलीग वाले जो सब्र सिखाते हैं, ये उसका नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने अदनान भाई। सुभान अल्लाह। नक़द इरादा करो अब 3 दिन का। अपना अपना इरादा कर लें फिर जमात के लिए। इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह।